हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत कुमार आपका यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग बिहार में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बीजगणित यानी अलजेब्रा के बारे में बताने वाला हूँ। अलजेब्रा में हम आपको कुछ फार्मूले जैसे a प्लस बी, जैसे कि आप ये हम लोगों को बच्चा में ही रखवाया जाता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारे फार्मूले पर मैं आपको सवाल हल करने के लिए बताऊंगा। और इस फार्मूले पर बहुत सारे सवाल दिए जाते हैं, तो उसी फार्मूले को आज मैं फार्मूले को बता करके और उस फार्मूले को गुणनखंड करके आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सभी जानते होंगे, हमें रखवाया जाता था बच्चा में ही, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इस फार्मूले को मैं गुणनखंड विधि के द्वारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को गुणनखंड करके इस रूप में मैं आपको लाऊंगा और इस आधार पर आपको सवाल भी मैं बताऊंगा। तो आते हैं और स्टार्ट करते हैं। इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे कि हम पहले क्लास में आपको बताया था कि इतना का स्क्वायर निकालेंगे तो इसको क्या करते थे, जो संख्या है उसी संख्या से हम मल्टीप्लाई करते थे, तो आता था 2 2 जा 4। तो उसी टाइप से हम यहाँ भी करेंगे। इस पर पावर कितना है, 2 है, तो a प्लस बी को हम 2 बार लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको हम गुणनफल निकालेंगे, इसको गुना करेंगे तो इतना आता है कि नहीं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम गुणनखंड करते हैं। तो इसको गुणनखंड करने के लिए ये a जो है ये दोनों में गुना है, b भी है ये दोनों में गुना है, चाहे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं a स्क्वायर ab। तो ऐसा इसलिए हम करते हैं ताकि बच्चे को प्लस माइनस का जब भी आता है सवाल तो उसमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो इसी मिस्टेक को सॉल्व करने के लिए हमने एक लाइन बढ़ा के लिख रहा हूँ ताकि बच्चों को समझने में दिक्कत ना हो कि हमने किसके किसके साथ मल्टीप्लाई किया है। तो मैं यहाँ पे गुना कर रहा हूँ, a प्लस बी और प्लस बी दोनों में गुना है, a प्लस बी इक्वल टू हमको ये लाना है 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लाना है। देखते हैं हल करके आता है कि नहीं। ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये आसान मेरा हो गया, ये इसमें मल्टीप्लाई, ये इसमें मल्टीप्लाई, ये इसमें और ये इसमें करते हैं। a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको देखते हैं, a स्क्वायर है कहीं, सिर्फ एक ही है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर है। यानी हमारा यानी राइट साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए। यानी हम गुणनखंड विधि करके हम भी इस फार्मूले को ला सकते हैं। ये हो गया, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो ये है प्लस बी का हमने गुणनफल विधि द्वारा हमने फार्मूले को ले आए। अब आते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले पर हम गुणनखंड विधि द्वारा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर को लाएंगे। तो हम गुणन करते हैं ठीक उसी प्रकार। अब यहाँ से हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, a माइनस बी स्क्वायर है तो उसी तरह a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। तो अब इसको उसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसीलिए हमने एक लाइन आपको बढ़ा को
बढ़ा करके बता रहा हूँ। आप ये ना लिख करके सिर्फ ए भी लिख सकते हैं। तो प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, अगर माइनस प्लस माइनस में होते हैं तो बच्चे को काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसमें बच्चे अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कौन सा प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है वो कर नहीं पाते हैं और सवाल को गलती कर देते हैं। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस बी, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ प्लस ही दे देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम दोनों में मल्टीप्लाई है, ए दोनों में और बी दोनों में मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, समझेंगे प्लस, और यहाँ भी कुछ नहीं होता प्लस, तो प्लस 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 होता है, ए स्क्वायर माइनस प्लस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ए बी। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं तो समझते हैं प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ए बी और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो बराबर आ जाएंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर है कहीं नहीं है, तो ए स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं घटा देते हैं, यहाँ पे घटाना नहीं है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह जो होता है हमेशा माइनस का होता है, ये ध्यान देने की बात है। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, तो ये माइनस माइनस हम अंक जुटेगा लेकिन चिन्ह जो होगा माइनस का, जोड़ देंगे, ए भी यहाँ भी है और ए भी यहाँ पे, दोनों जोड़ देंगे तो ए बी आ जाएंगे और प्लस बी स्क्वायर, यानी हमने गुणनफल विधि द्वारा भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने ला करके दिखा दिया, यानी गुणनफल विधि द्वारा हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ला सकते हैं। ये हमारा हो गया गुणनफल विधि द्वारा हम ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर को भी हम बना सकते हैं। आते हैं अब इस पर हम कुछ सवाल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको निकाल देते हैं, ये फार्मूला को रहने देते हैं। तो इस पर हम कुछ सवाल बना लेते हैं, जिसे मान लिया अगर दे दिया ए 4a प्लस 3b, अब इस पर बोला कि इसका गुणनफल निकालें, फार्मूले पर इसका गुणनफल निकालें। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे मानेंगे जैसे 4a को a बराबर हम 4a मान लेंगे और b बराबर 3b मान लेंगे, है ना। तो हमारा फार्मूला है, यही फार्मूला पर हमको बैठाना होगा। तो फार्मूला मेरा है ए स्क्वायर, तो हमने ए को क्या माना है 4a, यहाँ पे इतना का होल स्क्वायर 4a का होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 2a, ए कितना है 4a, b कितना है, b मेरा b को 3 माने हैं तो यहाँ इंटू 3b दे देंगे, प्लस प्लस क्या है b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर कितना माने हैं 3b, इतना का होल स्क्वायर। अब इसको 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब ये सारे मल्टीप्लाई, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, इसको गुणा कर लेंगे 2 चौके 8, 8 3 24, यानी 24 ए बी प्लस ये हो जाएंगे 3 का स्क्वायर 9, अब बी है तो बी स्क्वायर, है ना। अब ये हमारा सवाल हो गया, सॉल्व हो गया। अब सब अलग अलग है, ए स्क्वायर है नहीं, 4ab कहीं है 24ab है नहीं, और ये मेरा सवाल बन गया, ये हमारा गुणनफल हो गया। इसको हम तोड़ करके भी बना सकते हैं, इसको 2 बार बदली करके गुणनफल कर सकते हैं। अब आते हैं माइनस वाला पर। अब माइनस के फॉर्मूले पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम एक सवाल बनाएंगे। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 5a माइनस 3b, इतना का होल स्क्वायर। अब इसी फार्मूले पर हमको बनाना है, अब इसी को हम मान लेंगे a बराबर 5a और b बराबर 3b, यहाँ पे माइनस में है माइनस दे देंगे तो 3b हो गया, यानी ये मेरा हो गया 3b, यानी माइनस तो फार्मूले पर बैठाएंगे तो 5
ए स्क्वायर है माइनस 2a। ए कितना है मेरा 5b है ना। b कितना है, b मेरा है 3 माने तो 3b प्लस हो जाएंगे मेरा b स्क्वायर, तो b का मान कितना माने हैं 3, तो इसके 3b का होल स्क्वायर इस पर कर देंगे तो आ जाएंगे 25a स्क्वायर माइनस इसको गुना कर देंगे 2 × 10, 10 × 30। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे a होगा तो यहाँ पे ab प्लस 9 का 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ये हमारा a माइनस b का स्क्वायर पर हमने ये सवाल को बदल दिया, यानी यहाँ पे ये गुणनफल विधि द्वारा हमने ये सवाल को सॉल्व कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस सारे सवाल को समझ गए होंगे। तो आप इसी सारे फार्मूले पर इस तरह बैठा करके सारे गुणनफल को आप बना सकते हैं। अलजेब्रा का ये जो है बहुत ही मुख्य भाग है जो आपको शुरुआत में ही बनाना पड़ता है। जैसे आपने 7वां 8वां 9वां आपको ये गुणनफल विधि द्वारा आपको बनाना होगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो हमारे YouTube चैनल एजुकेटिंग बिहार को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और फिर मैं अगले बार फिर एक नया चैप्टर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।